Hello guys, welcome to CETified. So today we'll be discussing JEE Main 2026 8th April evening shift question based on probability, right? So this question is based on probability, and to be precise, it's based on Bayes theorem. ये थ्योरम बड़ा खतरनाक लगता है बट है बहुत आसान. ये क्वेश्चन भी दिखने में बहुत बड़ा लगेगा आपको बट बहुत आसान है, ट्रस्ट मी. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. क्वेश्चन क्या बोलता है? अ कैंडिडेट हैज टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर टू अपीयर इन एन एग्जामिनेशन. Candidate uses only one means of transportation for entire distance out of bus, scooter, and car. The probability of candidate going by bus, scooter, and car respectively are 2 by 5, 1 by 5, and 2 by 5. तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक कैंडिडेट है, इसको एग्जाम जाना है. तो ये क्या करता है कि ये सिर्फ एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पूरा डिस्टेंस कवर करता है. ऐसा नहीं कि एक बार थोड़े डिस्टेंस के लिए बस यूज कर लिया फिर स्कूटर यूज कर लिया. बस यूज करेगा तो पूरा डिस्टेंस ये क्या करेगा, बस से ही जाएगा, राइट? तो इधर बस, स्कूटर और कार है, उससे ये क्या करेगा, एग्जामिनेशन सेंटर को जाएगा. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज गोइंग बाय बस? 2 by 5. Probability for scooter is 1 by 5 and probability for car is 2 by 5. Now, probability that candidate reaches late at examination center is 1 by 5 if he goes by bus, 1 by 3 if he goes by scooter, and 1 by 4 if he goes by car. अब ये बोल रहा है कि given that candidate reached the examination center late, then probability that candidate traveled by bus. जब ये ऐसा रिवर्स क्वेश्चन आता है ना, तो समझ जाने का कि इट इज क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम. ओके, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन आता है, राइट? तो देखो, बेस थ्योरम का आपको ऐसे बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला मिलेगा जिसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये सब दिया रहेगा. इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? सिंपल आप एक चीज समझो कि मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है. एक तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, कि एक तो मैं बस से जा सकता हूँ, एक तो मैं स्कूटर से जा सकता हूँ, या तो मैं किससे जा सकता हूँ, कार से जा सकता हूँ, राइट? अब मुझे एक बात बताओ यार, कि बस से जाने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2 by 5 प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा बस से चला जाए, है ना? स्कूटर से चला जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 by 5. कार से चला जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 by 5. मैं राइट, यहाँ से डेटा उठाया मैंने. अब नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज लेट. ठीक है, अब अगली बात आती है कि ये बंदा लेट पहुंच गया, है ना? तो ये लेट पहुंचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस पे बात आती है. तो देखो, बस से अगर ये जा रहा है तो ये 1 by 5 प्रोबेबिलिटी है कि ये लेट पहुंचे. अगर स्कूटर से जा रहा है तो 1 by 3 है. कार से जा रहा है तो कितनी है? 1 by 4 है ना? तो अब मुझे एक चीज बताओ कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये लेट पहुंचे. टोटल, कि एक तो ये बंदा बस को चूज करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2 by 5, एंड लेट पहुंचेगा 1 by 5. या फिर वो क्या कर सकता है, वो स्कूटर को चूज कर सकता है 1 by 5, एंड लेट पहुंच सकता है 1 by 3. या फिर थर्ड केस क्या है कि ये कार से चला जाए एंड लेट पहुंचे, तो 1 by 4 हो गया. लेकिन मेरा प्रेफर्ड क्या है, कि वो बस से जाए. तो बस वाला केस मेरा क्या हो गया, प्रेफर्ड केस है, तो वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, 2 by 5 इंटू 1 by 5. तो बस यही आपका आंसर है. ये चीज जो है, यही आपका आंसर है. इसको आप बस सॉल्व करना है. तो देखो, ये कितना हो जाएगा मेरा, 2 by 25 ऊपर आएगा. नीचे आएगा मेरा 2 by 25 प्लस 1 by 15 प्लस ये आएगा 2 by 20, दैट इज 1 by 10. ये तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 150 आएगा, ठीक है? तो ये आ गया 2 by 25. नीचे कितना आएगा आपका? 12 प्लस 10 प्लस ये कितना आ जा रहा है मेरा? 15 अपॉन 150, ठीक है?
तो ये कितना आएगा मेरा 2/25 इंटू 150 अपॉन, ये कितना आएगा मेरा 37 आएगा। ठीक है, तो ये गया मेरा 6 सॉरी 5 एंड ये गया मेरा 30, यानी 12/37, ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आंसर बी ऑप्शन होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको बेस थ्योरम को कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है वो मेथड समझ में आया हो। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज like the video and share and subscribe it, and also subscribe to our channel. See it if it. Thank you.